गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग देख रहे थे लघु भारत, जहां हम लोग पिछली कक्षा में नैरोबी के जंगल की यात्रा की। अब मॉरिशस चलते हैं दिनकर जी और शिव मंगल सुमनसी के साथ। देखते हैं मॉरिशस में उन्होंने क्या देखा। मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश यानी वहां जो भी भारतीय इंडियन थे उसमें से मैक्सिमम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। सोच लीजिए, बिहार और यूपी से। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। यानी और बिहार और झारखंड, बिहार जो पूर्व झारखंड भी उसी का हिस्सा था, यूपी, ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदी प्रदेश है। हिंदी बोलने वालों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ हिंदी का ज्यादा प्रचार है। सब आपस में हिंदी बोलते हैं। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा मतलब सरकारी काम काज करने की भाषा, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेयोल है। क्रेयोल वहां की जो आपस में लोग बातचीत करते हैं, लोकल लैंग्वेज क्रेयोल है। क्रेयोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा, जनभाषा मतलब जो पब्लिक में यूज ज्यादा होता है, कौन है? भोजपुरी। अल्ली सुनी भोजपुरी बा वैया के लोकल भाषा। लोकल तक क्रेयोल बा, लेकिन ना आम पब्लिक जे बोले ना तो दूसर भाषा भोजपुरी है। अब कल्पना कीजिए कि भारत की छाप मॉरिशस में कितनी है। भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते। प्रायः सभी, अब एक आध छुटपुट ना समझे, सब भोजपुरी बोलते हैं, समझ भी लेते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भारत के थे। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी में थोड़ा सा डिफरेंट है। कहां? शाहबाद या सरण की भोजपुरी नहीं, ये जगह है अपने यूपी का, ये वहां की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद यानी नाउन वर्ड्स घुस गए हैं कि आपको बाजू बाजू के लोग यानी आसपास के लोगों से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे, क्योंकि वह भोजपुरी तो है। आप पिछले क्लास में ग्रामर पढ़े, भाषा जो है वह जिस भी भाषा के संपर्क में आती है और अगर वह उस भाषा के शब्द ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ज्यादा लोग उपयोग में लाते हैं, तो उस भाषा को वह भाषा ले लेती है, अपना लेती है। और यह हिंदी की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए भोजपुरी में फ्रेंच की भाषा भी घुस गई है लोकल। जैसे हम लोग यहां बोलते हैं रामपुर हाट में, बंगला बोलते हैं तो उसमें हिंदी घुसी हुई है, हिंदी बोलते हैं तो उसमें बंगला घुसी हुई है। क्यों? कॉन्टेक्ट लैंग्वेज में यहां सारा बहुत है, हिंदी भाषा भी है, बंगला भाषा भी है। तो नाउन्स वर्ड इतने घुस गए कि आपको बाजू बाजू के लोगों से शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब लोकल जो आदमी है उससे पूछना पड़ेगा इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि आप तो नए हैं, तो उतना समझ नहीं पाएंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए, जो मॉरिशस का मूल है उसको और जो यहां से गए उनको हिंदी और भोजपुरी जो है ना एकदम रिलेशन बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ हिंदी को, भोजपुरी को या और हिंदी के करीब जो भाषा है, बोली है, उसको कितना महत्व देते हैं आप देख लीजिए, महसूस कर लीजिए। मॉरिशस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी जिस समय दिनकर गए थे उनके पहले सर शिवसागर राम गुलाम भोजपुरी भाषी हैं। अब देखिए वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी भोजपुरी भाषी। अब क्या कहिएगा, कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, यही कल्चर है, और ऐसा कोई दुनिया में देश नहीं जहां हिंदी इतना पॉपुलर। ये देख लीजिए ना, समझ लीजिए ना। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनको थोड़ा समझाइए, जरा सा देख लीजिए। और सत्तारूढ़ यानी रूलिंग पार्टी, सरकार आती जाती रही, बदलती रहती है, तो जो सरकार में रहती है उसको बोलते हैं सत्तारूढ़। होने के बाद उन्होंने सरकारी स्तर पर भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश, यानी जब वो रूलिंग पार्टी में नहीं रहे उस समय भी सरकारी यानी गवर्नमेंट लेवल पर भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश
प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्गों में करवा दिया। यानी उनको हिंदी भाषा इतनी प्रिय थी कि गवर्नमेंट से बाहर होने के बाद भी सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल में हिंदी पढ़ाना प्रारंभ करवा दिया। सोचिए कितनी प्रभावशाली है हिंदी। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम रामायण ने किया है। बहुत बड़ी बात कि मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा यानी उसको सेफ रखने का काम रामायण ने किया। कौन सा रामायण? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई या उनके आधार पर जो भी कथाएं, काव्य लिखे गए वो। क्यों? इसका एक ही कारण है कि रामायण जो है हमारे रिश्ते को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि हमारा पिता कैसा हो, हमारा भाई कैसा हो, हमारे समाज में पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, मां कैसी हो, पड़ोसी कैसा हो। हर रिश्ते को परिभाषित किया जो हमारे लिए आइडिया है, जो हमारे लिए गाइडलाइन है, और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते रहने से हमारी संस्कृति इतनी सुंदर बनी और उसको बचाया। हम लोग कहते हैं ना राम राम, सुबह भेंट होती है, सुबह भी। और राम का तो बहुत लोग गलत फहमी में हो जाते हैं, राम का मतलब ये, राम का मतलब वो आदमी नहीं है, भगवान है। अरे काहे के लिए इसमें पचड़े में पड़े हो? जो उन्होंने तो कभी नहीं, तुलसी ने कहा कि राम भगवान, उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जो मर्यादा यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, सामाजिक धार्मिक रिश्तों में, नियम कानून में बंधे हुए हैं, ऐसे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मर्यादा मतलब जो नियम कानून हमारा है सामाजिक परिवार, उसमें बंधे रहने वाला। तो इन्हीं सारी कारणों से सबको याद है कि रामायण में क्या है, राम कौन है, कैसे कैसे। तो उनको याद रखते 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 हमारे सामने एक आइडिया आता है, एक आदर्श आता है, एक गाइडलाइन आता है, और हम उसमें चलते हैं। हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, बनी रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम रामायण ने किया। मॉरिशस में ईख, जिसको कहते हो गन्ना की खेती और उसके व्यवसाय यानी बिजनेस को जो सफलता मिली, मतलब बहुत सक्सेस है गन्ना का बिजनेस, वह भारतीय वंश के लोगों के कारण ही मिली है। भारतीय वंश यानी भारत के लोग वहां जो गए हैं, उन्होंने ही यह जाकर के इसकी खेती, इसके व्यवसाय को आगे बढ़ाया, और वह बिजनेस बहुत ज्यादा चल पड़ा। इसका क्रेडिट जाता है इंडियन को। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, मैंने कहा आइलैंड है। कृषि प्रधान यानी एग्रीकल्चर उनका मुख्य आय के स्रोत का साधन है, उस देश का। चीनी उत्पादन यहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग यानी मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है वो चीनी, शुगर का है। खेती गन्ने की ज्यादा होती है, गन्ने से जाते हैं हम लोग सब, ज्यादातर क्या बनता है, गुड़ बनता है, उससे चीनी बनता है। ये जो बिजनेस है एकदम टॉप पर है। अब देखो, जो हम लोग पहले चर्चा किए कि कुएं का मेढक ना बने, थोड़ी सी जानकारी लेकर प्रकांड विद्वान होने का शौक अपने दिल में ना पालें। बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है, नीम हकीम खतरे जान, 2-4 टेबलेट का नाम जान लिया, 2-4 ज्ञान आ गया तो समझते हैं विश्व का प्रकांड विद्वान हो गए हम। अब तो मैं बड़े बड़े गुरु को अपने तर्क से धराशायी कर सकता हूं, ऐसा अहंकार पाल लेते हैं। नहीं होता है। देखिए क्या कहते हैं, भारत में बैठे बैठे यानी कुएं का मेढक, सिर्फ भारत में चिल्लाते हैं, चाय बिस्कुट खा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, थोड़ा न्यूज देख रहे हैं, भारत ऐसा है वैसा है, विदेश ऐसा है वैसा है, बकवास किए जा रहे हैं। इसीलिए भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती, प्राणवती मतलब मुर्दे को जिंदा करने वाली, यानी निराशा को आशा में बदलने वाली, वैमनस्य को दूर करने वाली, दुश्मनों
दुश्मनी को दोस्ती में बदलने वाली, इसी को कहते हैं प्राणवती हमारी संस्कृति है। और चिरायु है, चिरायु का चिर आयु मतलब बहुत लंबे वर्षों तक जीवित रहने वाला। ऐसा नहीं कि आज है और कल खत्म हो गया, लिखो फेंको नहीं है इसकी संस्कृति, लंबे समय तक रहने वाली संस्कृति है। तो ये भारत में बैठे बैठे हम कैसे समझेंगे? अरे जरा बाहर घूम, अपने कमरे में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, सेलेक्टेड न्यूज, थोड़ा पढ़ लिए किताब, अपने को प्रकांड विद्वान समझ करके भारत को हे समझने लगे। नहीं, जरा बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, तब आपको पता चलेगा कि भारत की संस्कृति है। कंपैरिजन कीजिए, मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति, मॉरिशस जाकर लेखक को यह समझ में आया कि अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते मॉरिशस जाकर। यानी दिनकर जैसे महान व्यक्तित्व को भी मॉरिशस जाकर के और कुछ जानने को मिला, समझने को मिला। तो हम लोग क्या उसके सामने? तो कभी भी यहां दो बातें, नंबर एक कि हम जो बैठे बैठे समझ लेते हैं कि भारत हमारा ये है वो है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजियत, इसको बंद कीजिए, जरा भारत से बाहर निकलिए, तब समझ में आएगा भारत का असली गुण। ऐसे नहीं होगा। एक चीज खा रहे हैं तो हम कैसे कहें आपको कि हम कहें कि ये छोटी है कि बड़ी है, तो बोलोगे सर ये तो छोटी है ना बड़ी है, चिल्ला रहे हैं। अब ये छोटी है कि कौन छोटी है? हाँ सर ये पता, ये छोटी है ये बड़ी है। जब तक आप बाहर जाकर के अन्य देशों से कंपैरिजन नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में बात नहीं आएगी कि भारत क्या चीज है, भारत की संस्कृति क्या चीज है। एक मूल बात है। और दूसरी, मॉरिशस की यात्रा कर ली हम लोग बैठे बैठे, नैरोबी के जंगल भी घूम लिए, वहां के शेर का स्वभाव देख लिया हमने। तो पहली बात तो यह कि आप भारत को समझिए, भारत की संस्कृति को समझिए, बाहर निकलिए, घूमिए, देखिए, तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, तब भारत के बारे में कोई राय बनाइए, ऐसे नहीं। और मॉरिशस की यात्रा कर ले, यानी ऐसे भारत का छोटा रूप आज भी है, जहां हिंदी को बहुत लोग दूसरा समझते हैं। देख लीजिए, बोलबाला है आज हर जगह, हर देश में, लगभग हर देश में हिंदी बोली समझी जाती है। वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था हो चुकी है और हो रही है। हम लोगों को मिसगाइड किया जाता है और हम लोग भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। क्यों? हमारे अंदर एक स्वभाव जो है ना घर कर गया है, दूसरों की झोपड़ी अपने महल से अच्छी है, जबकि होना चाहिए अपनी झोपड़ी दूसरों के महल से अच्छी है। तो चलिए आज हम लोग लघु भारत देखे, समझे और इनमें लिखी बातों का अध्ययन किए, तुलनात्मक अध्ययन किए, आलोचना किए। तो इसको आप कर लीजिए, कंप्लीटेड लिख लीजिए और होमवर्क में आ जाइए, टिक लगा लीजिए। मौखिक में 5 नंबर अंगों, लेखक ने अन्य हवाई सेवाओं को छोड़कर एयर इंडिया को ही क्यों पसंद किया? देखना, उत्तर लिखने के पहले लेसन को 2-3 बार पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा उत्तर। लघु उत्तरी में आइए, तीसरा, ग यानी नैरोबी के जंगलों में लेखक ने किसे देखा? वर्णन कीजिए, यानी डिटेल थोड़ा बताओ। और घ और अंग को मिला दो कि मॉरिशस में कौन सी भाषा प्रमुखता से बोली जाती है और मॉरिशस में किस कारण हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ, ब्रॉड सेंस। चलिए दीर्घ उत्तरी में तीनों। इट्स ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।